कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो इस वक़्त जी हम लोग जा रहे हैं पार्क और इस वक़्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं तो रेडी थी लेकिन मेरे हस्बैंड इसको थोड़ी देर के लिए मुश्तबा को धूप में लेके खड़े हो गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी सर्दियों में। तो बस जी अब मैं रेडी हो गई हूँ, मुश्तबा को टोपी पहनाएँगे और उसके बाद हम लोग चलते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग पार्क पहुँच चुके थे और मैंने अपना पर्स एज़ यूजुअल हस्बैंड को पकड़ा दिया था क्योंकि मेरी गोद में मुश्तबा था और हस्बैंड ने लेने थे टिकट। तो वैसे भी बाइक भी पार्क करनी थी और दोपहर में आने का मकसद ही हमारा ये था कि क्योंकि सर्दियाँ हैं तो शाम तक तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और दोपहर में धूप भी बच्चे को लग जाएगी, मुश्तबा को, और रश भी कम था इस टाइम। तो इसलिए हम लोग आ गए थे, सैटरडे का दिन था तो सोचा थोड़ी-सी आउटिंग हो जाएगी और अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर नहीं निकले थे तो बस ये अभी हस्बैंड टिकट लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी पार्क के अंदर का सीन। तो एंटर हो चुके थे हम और जैसे ही मुश्तबा ने देखा पार्क, मुश्तबा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, भागने लग गए अपने बाबा के साथ। और हमें सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ नज़र आई वो मुश्तबा की मोस्ट फेवरेट है क्योंकि मुश्तबा यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो बच्चों की वीडियोस में बॉल पिट जो होता है यानी कि बॉल हाउस जो होता है वो मुश्तबा को नज़र आ गया था और यहाँ पे बहुत सारे तरह के बॉल हाउस थे लेकिन मुश्तबा को ये वाला बॉल हाउस बहुत ज़्यादा पसंद आया तो हम मुश्तबा को सबसे पहले यहीं पे ले गए थे। लेकिन यार एक चीज़ मैं बताऊँ, मुश्तबा इस वक्त 2.5 साल के भी नहीं हुए हैं और यहाँ पे ना ये थोड़ा बड़े बच्चों का होता है बॉल पिट। बहरहाल वो कार्टून्स वगैरह में देख के उसको शौक बहुत ज़्यादा था तो बॉल पिट में हम उसको लेकर आ गए थे। थोड़ी देर उसने खेला, सही तरह से चल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारी बॉल्स थी, कुछ बॉल्स ख़राब भी हो गई थी और कुछ बॉल्स सही हालत में थी। तो उसको मैंने अभी तक टोपी पहनाई हुई थी लेकिन मैं सोची थी उतार दूँ क्योंकि ना यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी ना तो गर्मी फ़ील हो रही थी। बाद में मैंने इसकी जैकेट और टोपी वगैरह उतार दिया था और मैं कोशिश कर रही थी कि ये सही तरह से कैमरे के सामने आ जाए क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो सब बच्चे अंदर थे और पेरेंट्स बस बाहर से ये नेट के बाहर चारों तरफ नेट थी तो नेट के बाहर से हम लोग देख रहे थे और मुश्तबा अपोज़िट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर मैंने इसको रोक लिया था और फिर मैं इसको बाहर ले आई थी। पता नहीं क्यों मुश्तबा को यहाँ पे मज़ा नहीं आया ज़्यादा। तो बस बच्चे तो बाकी बड़े-बड़े ही थे, मुश्तबा तो छोटे से थे तो ज़्यादा इनको मज़ा नहीं आया। तो मैंने सोचा कि इनकी एज के जो झूले हैं वहाँ पे हम इनको लेके चलते हैं। तो बस अब हम जाएँगे रिमोट कंट्रोल कार के पास। वो बहुत ज़बरदस्त रिमोट कंट्रोल कार थी और यहाँ पे देखिए अभी सारे स्टॉल जो हैं फूड स्टॉल, ये सारे आपको दिख रहा होगा कि सारे ठंडे पड़े हुए हैं। अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पकना स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी देर के बाद फिर ये स्टार्ट हुआ था और हम लोग इसी वक्त इंटर हुए थे। तो बहरहाल ये रिमोट कंट्रोल कार थी, ये 150 रुपीज़ एक चक्कर का और एक छोटा सा राउंड बस बच्चों को बिठा के ये लोग दे रहे थे और उसके 150 रुपीज़ ले रहे थे और मुश्तबा ने टोटल 5 चक्कर लगाए। मुश्तबा उठने को तैयार ही नहीं थे इस रिमोट कंट्रोल कार पे से। तो अभी मुश्तबा बैठेंगे और फिर मुश्तबा जाएंगे आगे तक।
जी, तो रिमोट कंट्रोल कार के 5 चक्कर लगाने के बाद हमें भी चक्कर आने लग गए थे। फिर मुश्तबा को हमने दूसरे झूलों की तरफ लेके गए, हम इसको दूसरे झूलों पे बिठाया हमने और यहाँ पे खुद ही आ गए थे क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट, एरोप्लेन और अलग-अलग तरह के कलरफुल झूले थे। तो मुश्तबा यहाँ पे खुद ही आ गए थे, तो हम समझ गए थे कि अब इनको बैठना है इन झूलों पे। तो ये झूले पे बैठ गए थे। बस बच्चों को ऐसी खुशी होती है, बच्चों की छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, शाम के टाइम आउटिंग से मज़ा भी आता है। बस जी, यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हमने सोचा कि मुश्तबा को मज़ीद और झूलों में लेके जाया जाए। कुछ हम लोग भी आउटिंग कर रहे थे और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। 1 दिन तक पूरा मेरे हाथ में दर्द रहा। क्यों दर्द रहा? क्योंकि जी मैंने मुसलसल मैं मोबाइल मैंने यूज़ कर रही थी और व्लॉग बना रही थी और साथ में मुश्तबा को भी सँभालना था। बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली पार्क में, और अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफ़ाज़त फ़रमाए। तो यहाँ पे मुश्तबा आ गए थे, लेकिन फिर वही बात, क्योंकि मुश्तबा बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो यहाँ पे मुश्तबा एंजॉय ज़्यादा नहीं कर सके, बस जंप कर सके। और इनके बाबा ने इनको एंटरटेन करने के लिए दूसरे बहुत सारे तरीके यूज़ करे, लेकिन यहाँ से मुश्तबा को ऊपर चढ़ना और जंप करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए था थोड़ा-सा। तो मुश्तबा बस देख ही रहे थे हसरत से बच्चों को। अब इंशाल्लाह ताला बड़े हो जाएंगे तो मुश्तबा फिर खुद ही करेंगे अपना सारा काम। तो बस इनके बाबा जो है ना, वो वहाँ से आ जाएंगे इनके बाबा, और कोशिश करेंगे कि इनको एंटरटेन करें थोड़ा-सा। लेकिन ना बस जब बच्चों के साथ आओ तो आप बच्चों में ही लगे रहते हो, खुद तो सही तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, और स्पेशली जब व्लॉग बनाना हो ना, उस वक्त तो आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो या तो आप व्लॉग बना लो या तो फिर आप एंजॉय कर लो। तो वैसे भी बच्चों की जगह थी, बच्चों को हम लोग तो बस थोड़ी सी आउटिंग करने मुश्तबा की वजह से निकल गए थे, खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो वो बाहर आ रहे थे क्योंकि उनके बाबा वहाँ साइड से देख रहे थे, तो वो समझे कि मैं बाबा के पास जाऊँगा और फिर देखें। इनके बाबा ने एक टेक्निक निकाली कि मुश्तबा को किस तरह से एंटरटेन करना है, तो इस फ़ोम के साइड में मुश्तबा को बिठा के थोड़ा-सा उसको जंप वगैरह करवा दिया। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद अब देखें आप, थोड़े बहुत स्टॉल वगैरह लगना स्टार्ट हो गए थे, बर्गर थे और यही सब जो फ़ास्ट फूड वगैरह होते हैं। और ये स्टॉल जो थे ना, ये स्टॉल इतने आउटस्टैंडिंग थे, यहाँ पे मैं समझती हूँ वन टू ऑल हर चीज़ बच्चों की मौजूद थी। बहुत सारे खिलौने भी थे, और मुझे, आपको पता है मुझे टॉयज़ इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे छोटे-छोटे टॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक टॉय नज़र आ गया था, एक छोटा-सा गुड्डा था जो कि चाबी के ज़रिए चलता था। तो मैंने सोचा कि मैं ये गुड्डा परचेज़ कर लूँ। मुश्तबा तो पता नहीं क्यों उससे बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन मैंने तो ये ले लिया था और मैं अभी तक इससे खेल रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि ये किस तरह से चलता है। वैसे इस वीडियो में आगे मैंने बनाया था। और यहाँ पे शो पीसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। नालैन मुबारक था माशाल्लाह से, खाने काबा बना हुआ था, और इसके अलावा बाकी फ्लावर्स थे, वाज़ था। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ये सब हैंडमेड था। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि सारा हैंडमेड था। बहरहाल मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं करा, मैंने मुश्तबा के लिए बस वो गुड्डा ही लिया था। और बस मुश्तबा की शरारतें थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये वाला झूला भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको मुश्तबा को बिठाया नहीं, क्योंकि ये ऐसा था कि 2 से 3 बच्चे बैठे हैं और मुश्तबा के साथ तो कोई था नहीं, क्योंकि हम लोग अकेले ही गए थे। तो इसलिए मैंने इसको जो है ना स्किप कर दिया, वरना मैं मुश्तबा को यहाँ पे ज़रूर बिठाती। और ये वाले झूलों पे हम लोग बैठे थे क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे, तो मुश्तबा को लेके हम इस पे बैठ गए थे।
हाँ जी, तो वहाँ से फ्री होके फिर हम लोग इस तरफ आ गए थे। यहाँ पे कुछ टॉयज़ थे मुश्तबा के लिए। मुश्तबा को तो खैर कुछ भी होश नहीं था, लेकिन हमने एक छोटी सी प्यारी सी स्पैरो थी जो कि मेरे बचपन में मैंने बहुत देखी थी और मुझे काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे मिली, तो मैंने ये ले ली थी। ये हमें 200 रुपीज़ की पड़ी थी। बहुत महंगा था यहाँ पे, यानी कि इतनी छोटी सी चिड़िया 50 रुपीज़ की होनी चाहिए, 200 रुपीज़ की। बहरहाल मुश्तबा बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। उसके बाद एक ट्रक ले लिया था। ये ट्रक इतना ख़राब था, हम लोग जैसे ही हमने इसको ओपन करा तो ये टूट गया। तो बस अब मुश्तबा को लेके काफ़ी, यानी कि तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके थे। सूरज गुरूब होने वाला था और ठंड बढ़ने वाली थी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ठंड बढ़ जाए हमें निकलना चाहिए। हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया था, हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाके खाएँगे। कराची की बहुत ज़्यादा फ़ेमस बिरयानी है, बहुत टेस्टी होती है, तो सोचा वो खाएँगे आज। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम जाएँगे रेस्टोरेंट। हाँ जी, तो रेस्टोरेंट हम पहुँच चुके थे। प्लीज़ इसकी लोकेशन को इग्नोर कीजिएगा। इस वक़्त सूरज गुरूब होने वाला था और बड़ा अजीब-सा ही मंज़र था और लोकेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल बिरयानी बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग अब खाना वग़ैरह खाएँगे और मुश्तबा ने सारा सामान बिखरा दिया था। यहाँ पे अब मुश्तबा को बस खेलने की पड़ी हुई थी। खेलने के अलावा मुश्तबा को कुछ भी नज़र नहीं आता जब टॉयज़ आ जाए। और मैं खेल रही थी इस गुड्डे से, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मेरा है टॉय। देखें कितना प्यारा चल रहा था। मुश्तबा को पता नहीं क्यों उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। और बस अब हम लोग खाना खाएँगे और हम लोग फिर जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत देर हो गई थी। मुश्तबा को ठंड ना लगे। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूँगी एक और न्यू व्लॉग के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।